वालेकुम, नमस्कार। मेरा नाम मोइन खान और मैं सभी प्यारी प्यारी माता बहनों का और प्यारे भाइयों का इस चैनल के अंदर बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों और मेरी प्यारी माता बहनों, जैसा कि आप लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि हमें कुछ ऐसा बताइए जिससे हम अपने घर पर बैठे बैठे हम मनोच्चाटन कर सकें, हमें एक रुपया खर्च भी ना करना पड़े, जिसमें कुछ सामान भी ना लगे और हम अपने बिना सामान के, बिना पैसे खर्च किए, बिना बाहर जाए, अपने घर पर ही आसानी से मनोच्चाटन कर सकें। बहुत से लोग इस बात को जानते हैं कि मनोच्चाटन किसे कहते हैं और बहुत से लोग जानते हैं कि मनोच्चाटन, बहुत से लोग नहीं जानते कि मनोच्चाटन किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि वशीकरण, वशीकरण तो आपने सुना ही होगा। वशीकरण कहते हैं किसी को अपने वश में कर लेना, अपने मन की आहीनता को उसके अंदर प्रस्तुत करना, उसको खींच लेना, उसके दिल और दिमाग पर काबू पाना जो होता है उसको बोलते हैं हम वशीकरण। ठीक उसी तरीके से ही मन उच्चाटन होता है। मन उच्चाटन जैसे मन को खिलाफ करना, मन को उच्चाटना, मन को एक दूसरे के खिलाफ करना। दो लोगों के मन उच्चाटन कर दिया तो वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, और जब खिलाफ हो जाएंगे तो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो दो लोगों को अलग करने की क्रिया को ही हम मन उच्चाटन बोलते हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूँ सिर्फ एक प्याज के जरिए। मेरे हाथ में है प्याज से, जैसे कि आप देख रहे हो, प्याज से और एक सुई से, प्याज से और एक सुई से कैसे आप मनोच्चारण करते हैं, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और आप मेरी प्यारी माता बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो, और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि जो हम इस विधि को कर रहे हैं, उपाय, जिन्होंने चमत्कार देख लिया कि ये उपाय चमत्कारी है, इस उपाय से काम हो रहा है, तो वो लोग तो क्या करेंगे, वो लोग विश्वास मानने लग जाएंगे कि हाँ ये टोटके उपाय काम करते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोग विश्वास ही नहीं करते कि ऐसा हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल ये सब गलत है, ये सब दुनिया के अंदर करते हो गलत है, इस तरीके से लोग कमेंट भी करते हैं। पर दोस्तों, आप एक बार इस उपाय को करिए, क्योंकि जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे किसी काम के ऊपर, तो आप उस काम को करवाएंगे कैसे। जब आप किसी काम को, मान लीजिए हम इस उपाय को कर रहे हैं और आप इस उपाय पे विश्वास नहीं करोगे, तो सीधी सी बात है, जब आप विश्वास नहीं करोगे तो इस उपाय को आप करके नहीं देखोगे, और जब आप इस उपाय को करोगे नहीं तो बिना करे कैसे आपको फायदा पहुंचेगा, ये बात बताइए आप। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप गलत ना, किसी को भी ऐसे गलत ना बोलें और उपाय को करें। एक बार में नहीं होता है, दूसरी बार करें, दूसरी बार में नहीं होता है, तीसरी बार करें। ऐसे नहीं, दो दो चार बार में वो हो जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसे हमारी भी गलती हो जाती है समय, टाइम, दिन के हिसाब से, कि वो उपाय नहीं हो पाता जो लोग आप करते हैं उपाय। तो इस वजह से आप वीडियो को पूरा देखिए अच्छे से, ताकि समय, दिन और किस टाइम आप इस काम को करना है वो सब अच्छे से आपको समझ आ सके। तो आपको मैं बता रहा हूँ इसको करते कैसे हैं। विश्वास करना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप विश्वास नहीं करोगे आप उसको करके नहीं देखोगे, और करके नहीं देखोगे तो आप उस काम में सफल नहीं हो पाओगे। तो आपको विश्वास करना ज़रूरी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको विश्वास के साथ आपको इस काम को करना है, सच्चे मन से, और मन के अंदर उसको ठान लेना है कि हम इसको दो लोगों को अलग करना चाहते हैं। अब दो लोगों को अलग करने की जो क्रिया होती है उसको हम मनुच्चारण बोलते हैं। पर आप ये नहीं कि दो गलत लोगों को आप अलग कर रहे हो, जैसे पति पत्नी का रिश्ता है आप उनको अलग कर रहे हो, ऐसे नहीं है। पति अगर किसी पराई स्त्री के पास चला गया, और पराई मतलब उसकी पत्नी, पति अगर पराई स्त्री के पास चला गया, या फिर उसकी पत्नी पराय औरत के, पराए मर्द के पास चली गई है, तो आप दोनों में से इसको दो लोगों को अपनी पराई स्त्री से छुड़वाने के लिए, अलग करवाने के लिए पत्नी इस उपाय को, फिर पति इस उपाय को कर सकता है। तब उसकी पत्नी किसी पराये मर्द से बातचीत करती है, उससे बातती है, बोलती है, उसको अलग करवाने के लिए वो इस उपाय को कर सकता है। या फिर कोई बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, प्रेमी, प्रेमिका, रिश्तेदार, दुश्मन, जैसे बाजी टाइम दो दुश्मन एक हो जाते हैं, आप उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर सकते हो। बॉयफ्रेंड किसी गर्लफ्रेंड के पास चली गए,
बॉयफ्रेंड जो किसी और दूसरे के पास लड़की के पास चला गया, और जो पुरानी प्रेमिका है वो उन दोनों को अलग करके अपने इसको अलग करवा सकती है इस काम को करके। तो ये जो है ये काफ़ी असरदार है, और इस उपाय से आप बहुत आसानी से दो लोगों को अलग कर सकते हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गए, प्रेमी प्रेमिका हो गए, कोई प्रेमी, इन दोनों में से प्रेमी किसी दूसरी प्रेमिका के पास चला गया या प्रेमिका किसी दूसरे प्रेमी के पास चली गई, वो तो वो जो पहला प्रेमी है वो उन दोनों को अलग कर सकता है इस उपाय को करके। बहुत आसान और सच्चा उपाय है, अच्छे से समझिए और इस उपाय को करिए। आपको इसमें एक प्याज और एक सुई की आवश्यकता पड़ेगी, और एक काला स्केच की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसमें किस तरीके से करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। मैंने आपको नाम लिख दिया है, आपको अच्छे से देखना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो लिखा है सबसे पहले उसका नाम लिखना है जो बीच में आया है। मान लीजिए कोई भी बीच में आया है तो उसका नाम लिखना है। ये दीपक आया था और ये इसकी अलग करना चाहता था। दीपक आया है, दीपक को और ममता को एक दूसरे को अलग करना चाहता है। तो यहाँ पर लड़के का नाम सबसे पहले लिखना है। यहाँ पर जैसे दीपक लिखा हुआ है, यहाँ दीपक लिख दिया उदाहरण के तौर पर। फिर जो ये जैसे आपको दिख रहे हैं ये एक दूसरे से कोमा बने हुए हैं, एक इधर से कोमा बनता है और एक नीचे से, एक ऊपर से और नीचे से एक दूसरे के उल्टे सीधे कोमे बन रहे हैं। इसमें इस तरीके से आपको बनाने हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये कोमा बन रहा है, इस तरीके से आपको बनाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है लड़की का नाम। जैसे कि मान लो ममता नाम है, उदाहरण के तौर पर आपको असली नाम का इस्तेमाल करना है। जैसे ये ममता है तो ये ममता लिखना है। इस तरीके से लिखने के बाद आपको करना क्या है, इसके बीचम बीच ये जो सुई होती है इसके बीचम बीच करके, जैसे कि आप देख रहे हो, और इसके पार करनी है ये सुई। जैसे कि आप देख रहे हो ये पार हो चुकी है सुई, ये रही, ये सुई है, ये रही, और ये निकल रहा है इसका, ये आर पार कर लेनी है। जैसे कि आप देख रहे हो ये रही अदरक, एक दूसरे के आर पार हो चुकी है सुई। इस तरीके से करके इसको आपको करना क्या है, जो ज़मीन होती है ज़मीन के अंदर इसको दबा देना है, गड्ढा खोद करके छोटा सा, और उसमें दबा देना है। बस इतना काम करना है। वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, जिसको आप अलग करना चाहते हो, एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे वो। ये मन उच्चाटन की विधि होती है। दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में कहीं कुछ और पूछना है, या आपको कुछ समझ नहीं आया हो, या आपको कुछ पूछना है, तो आप दिए हुए नंबर पर इसकी जानकारी ले सकते हो। बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। मुलाकात होगी अगली नई वीडियो के साथ।